बाद मथुरा आते हैं। अब मथुरा आइए शांति, सब शांत बैठ जाएं। शांति। तो उद्धव जी मथुरा आते हैं। अब भगवान के कमरे में प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे उद्धव, बड़ी देर कर दी आने में। उद्धव जी कहे, दयालु, कृपालु, करुणानिधि, सारे मनगढ़ंत नाम हैं आपके, सब आपने खुद ने रखे। भगवान ने कहा, मेरा तुम्हें वहां भेजना सफल हुआ। अरे इतना गुस्सा किस बात का है? क्योंकि उद्धव जी को गुस्सा आ क्यों रहा है? उद्धव जी तो बगल में रहते भगवान के, दिन भर भगवान के साथ रहते। इसका मतलब वो गोपियों के भाव को समझ कर आए। ये उनका गुस्सा नहीं है, ये गोपियों का गुस्सा है। भगवान कहे, इस लहजे में मुझसे केवल गोपियां बात कर सकती है, और किसी की हिम्मत नहीं है मुझसे ऐसे बात कर सके। तुम प्रेम समझ गए। उद्धव जी कहे, प्रभु आप यहां क्या कर रहे हैं? उनके पास क्यों नहीं चले जाते? वो कितना याद कर रहे हैं आपको। भगवान कहे, मैं नहीं जा सकता। आज कंस की मृत्यु के बाद कंस के ससुर जरासंध बार बार आक्रमण कर रहे हैं। यहां सेना है, यहां हथियार है, यहां किले हैं, तो वो हार के चला जाता है। ब्रज में कुछ नहीं है, एक आक्रमण पूरी ब्रजभूमि खत्म हो जाएगी। तो बोले, कभी कभी मिलने चले जाया करिए। बोले, वो और खतरनाक है। भगवान का नहीं जाना, बिल्कुल नहीं मिलना, कारण था ना, जा नहीं सकते थे क्या? भगवान के दुश्मन कम नहीं है। भगवान कहे, अगर किसी को भनक भी लग गई कि मेरी प्रीति है वहां, मैं वहां के लोगों से प्यार करता हूं, वो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए वहां लोगों को परेशान करे, तो बोले एक काम करिए, उन सबको यहां ले आइए। यहां तो सब है। बोले, वो और खराब है, क्योंकि हर जगह के कृष्ण में अंतर है ना। ब्रज का कृष्ण और मथुरा का कृष्ण, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अरे वहां मैं ग्वाला था, ग्वालों के साथ उनकी जूठन खाता था। यहां मैं एक राजा हूं। राजा को बहुत ऐसे काम करने पड़ते हैं जो साधारण प्रजा समझ नहीं सकती, लेकिन मुझे करना पड़ता है। आज देवकी माता को सुबह उठ के जब गले लगाता हूं ना, वो ठीक से गले नहीं लगाती मुझे। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है। उनको पता है मैं कौन हूं। वहीं यशोदा मैया मुझे रस्सी के साथ खंबे से बांध देती थी। यहां वसुदेव जी को जब सुबह उठ के उनके चरण छूता हूं, आशीर्वाद देने में हिचकिचाते हैं। उनको लग रहा है भगवान है सामने। वहीं नंद बाबा की जूतियां सर पे रखता था मैं। तो बहुत अंतर है वहां के कृष्ण में और यहाँ के कृष्ण में। उन्हें यहाँ ले आया ना। आज जो प्रेम कर रहे हैं मुझसे, वो कहेंगे हमारा कृष्ण कैसा था, कैसा हो गया है, क्या कर रहा है ये सब। पर तुम चिंता मत करो, मैं वही हूं। मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आज भी कोई गोपी, कोई ग्वाला रास्ते में मुझे याद करते करते बेहोश हो जाते हैं, मैं सही सलामत घर पहुंचा कर आता हूं। मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। इसीलिए आज भी ये बात सच मानी जाती है कि वृंदावन में, निधि वन में भगवान रोज रात्रि रास करने आते हैं। कि भगवान देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन ये भगवान की कही बात है कि मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं वास करूंगा वहां। समय बीतता है। अब जरासंध बहुत परेशान कर रहे हैं, बार बार आक्रमण, बार बार आक्रमण। तब भगवान ने एक नई नगरी बसाई। कौन सी नगरी? द्वारिका। पानी के बीच में, कोई जल्दी से पहुंच ही ना पाए।
अब समय निकल रहा है, कुछ वर्षों बाद अब चलते विदर्भ देश में। राजा है भीष्मक, पुत्र का नाम है रुक्मी, पुत्री का नाम है रुक्मणी।